आज है मेरा रेस्ट डे, मतलब आज था क्योंकि दिन ख़त्म हो चुका है। और आज मैंने बोला था कि आज मैं अपनी नेक्स्ट ट्रिप की तैयारी करूँगा और मैंने वही करा। मेरे को कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी जो मैंने आज ख़रीद ली। अब मेरे को कुछ नहीं ख़रीदना, बस पैकिंग करनी है और दिखाता हूँ क्या क्या ख़रीद के लाया हूँ मैं। फ़र्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को ख़रीदनी थी वो था एक बैग, क्योंकि हर जगह मैं लगेज नहीं लेके जा सकता। इस बार मैं बस में ट्रैवल कर रहा हूँ तो लगेज तो वैसे ही नहीं लेके जाऊँगा। ये वाला बैग लेके जाऊँगा जिसमें मेरा ऑलमोस्ट सारा सामान होगा। और सेकंड बैग जो मैं जिम के लिए भी यूज़ कर रहा हूँ आजकल, जो मैं गोवा भी लेके गया था, इसमें मेरा लैपटॉप और कैमरा गियर होगा। और इस बैग में भाई इतने सारे कंपार्टमेंट्स हैं ना, ये भाई ये साइड में, यहाँ 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 पता नहीं भाई कितने कंपार्टमेंट्स हैं। और ये शायद 60 या 80 लीटर का बैग पैक है, शायद 70 लीटर का है, पता नहीं मेरे को, पर हाँ काफ़ी बड़ा बैग पैक है। और कुछ और चीज़ें मैं ख़रीद के लाया था जो मैंने अलमारी में घुसेड़ दी थी। निकालता हूँ एक एक करके, फिर आपको दिखाता हूँ कि क्या है। और जो चीज़ें मैं दिखाऊंगा ना, आप समझ जाओगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। फर्स्ट है ये बीनी या कैप जो भी है ये, और समझ गए होगे इससे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ठंडी जगह पे ही जा रहा हूँ। और ये मैंने डीकैथलॉन से लिया है। ये भी बैग मैंने डीकैथलॉन से लिया है। और वो वाला बैग जो मैंने छोटा वाला दिखाया वो भी मैंने डीकैथलॉन से लिया था। और सॉक्स, भाई सॉक्स ख़रीदना भाई मेरा ऑब्सेशन है। ये मैंने गर्म सॉक्स ले लिए हैं, बाई चांस ज़्यादा ठंड हुई तो ये पहन लूँगा। और ये है वार्मर का सेट, ये है अपर, ये है लोअर। इसमें तो कुछ दिखाने वाला है नहीं, ये मैंने यूनिक्लो से लिया बाय द वे। और ये है एक और जैकेट या अपर जो भी बोल लो, ये फ्लीस वाली है, काफ़ी सही लगी थी भाई मेरे को और मेरे ऊपर अच्छी भी लग रही थी, इसलिए मैंने ये ले ली। और ये भी मैंने यूनिक्लो से लिया। और लास्ट चीज़ जो मैंने ली है वो है एक और अपर, क्योंकि मेरे पास नहीं है बिल्कुल भी। 2 ही हुडी है मेरे पास जो मैं पहनता रहता हूँ। ये एक और अपर लिया है मैंने, ये भी मैंने यूनिक्लो से लिया। और अब बहुत से लोग लिंक मांगेंगे इसका और बाकी के कपड़ों का, तो भाई मैं आपको बता दूं कि मैं ऑनलाइन कुछ भी नहीं ख़रीदता। मैं हमेशा पहन के ट्राई करके ऑफलाइन ही लेता हूं कपड़े अपने। अब मेरे कपड़ों को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसी ठंडी जगह जा रहा हूँ। जगह का नाम, किस जगह जा रहा हूँ मैं इस वीडियो में भी रिवील नहीं करूँगा। नेक्स्ट वीडियो जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो वहीं की आएगी बाय द वे, उसमें बताऊँगा कि मैं किस जगह पे जा रहा हूँ। इतना बता देता हूँ कि मैं कहीं पहाड़ों में जा रहा हूँ। अभी तो भाई इट्स टाइम कि मैं थोड़ा सा प्ले स्टेशन खेल लूँ, क्योंकि ख़रीदा है तो खेल भी लूँ यार। और मैंने एक नई गेम ख़रीदी है भाई, हैरी पॉटर। मैंने वो ख़त्म कर दी थी, क्या बोलते हैं, गोस्ट ऑफ योटे। उसके बाद मैंने ये ख़रीदी हॉगवर्ट्स लेगेसी। बहुत लोग रिकमेंड कर रहे थे और मैं बहुत 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 ज़्यादा बड़ा हैरी पॉटर फ़ैन भी हूँ। इस गेम को ख़रीदे हुए भाई मेरे को 3 दिन हो चुके हैं और 3 दिनों में मैंने मुश्किल से ये 1 डेढ़ घंटा ही खेली होगी। ज़्यादा गेम मैं खेल नहीं पाता। एक दिन में आधा घंटा या 45 मिनट ही खेल पाता हूँ। और अभी तक तो ऑनेस्टली बताऊँ थोड़ी बोरिंग और बहुत स्लो लग रही है, पर आगे जाके इंटरेस्टिंग हो जाएगी क्योंकि ऐसा लोग बोल रहे हैं और मैंने रिव्यूज़ वगैरह भी देखे हैं। और एक ओपन वर्ल्ड गेम है, और ओपन वर्ल्ड गेम तो भाई किसको नहीं पसंद होती। सबसे बड़ा एग्जाम्पल ओपन वर्ल्ड गेम्स का है GTA। वो तो भाई सबकी फेवरेट होती है, रिटर्न टू द क्वेस्ट एरिया। चलो भाई अब मैं खेलता हूँ, बाकी ये वाला ब्लॉग कल कंटिन्यू करेंगे। दिल्ली में भाई 2-3 दिनों से इतनी कड़क धूप निकली हुई है ना, और हवा भी चल रही है, तो क्या पता पॉल्यूशन भी थोड़ा कम हो जाए। अब ये टॉपिक नहीं था, अब मैं टॉपिक पे आता हूँ। पिछले कुछ वीडियो पहले मैंने दिखाया था कि मैंने अपना टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट कराया था, फ्री टेस्टोस्टेरोन और टोटल टेस्टोस्टेरोन। जिन लोगों ने नहीं देखी वो वीडियो, 2-3 वीडियो पहले ही आपको मिल जाएगी। 2-3 तो नहीं, 4-5 वीडियो पहले आपको मिल जाएगी। मैंने टाइटल में ही डाला हुआ है, 2 वीडियोज़ हैं। और जो मैंने टोटल टेस्टोस्टेरोन और फ्री टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट कराया था, जिसमें मेरा टोटल टेस्टोस्टेरोन आया था 600 से 700 के बीच में, क्लोज टू 700 ही था, जो मेरी एज के हिसाब से एक अच्छा नंबर है। अब ये मैंने थोड़ी सी आपको बैक स्टोरी बता दी। अब अगले 30 दिनों तक मैं ये वाला सप्लीमेंट कर, नीचे चल के ही बात करते हैं, यहाँ शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाँ यहाँ पे ठीक है, थोड़ा कम शोर है। अब अगले 30 दिनों तक मैं ये वाला सप्लीमेंट कंज्यूम करने वाला हूँ। ये है टर्केस्टेरॉन और टोंगेट एली का मिक्स। अब कुछ लोग ये यूज़ करने के बाद ऐसा बोलते हैं कि जो टर्केस्टेरॉन है वो आपको मसल बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और कुछ लोग बोलते हैं कि भाई बकवास सप्लीमेंट है, पैसा वेस्ट है। तो मैं पहले अपने ऊपर ट्राई करूँगा, उसके बाद आपको इस चीज़ का रिव्यू दूंगा। और जो टोंगेट एली है वो आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में हेल्प करता है, ऐसा बोला जाता है। और इसके ऊपर अभी कोई ऐसी स्टडी नहीं आई है जो इसके फेवर में हो। ज़्यादातर स्टडीज़ ये बोलनी है कि ये सिर्फ एक प्लेसिबो है और कुछ खास हेल्प नहीं करता। अब मैं ये अपने ऊपर ट्राई करके देखूँगा, क्योंकि बहुत से लोग इसको यूज़ करते हैं और वो बोलते हैं कि भाई हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला, पर बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि कुछ नहीं है। तो पहले मैं ट्राई करूँगा 30 दिनों तक, उसके बाद आपको रिव्यू दूंगा। और 30 दिनों बाद मैं फिर से अपना टेस्टोस्टेरोन भी चेक करूँगा, क्या पता बूस्ट हुआ हो। ये देखो भाई, एपेक्स मोड टर्क एज, इसमें है
ये देखो टर्केस्टरोन यहाँ लिखा हो, पता नहीं समझ में आ रही नहीं है। अजूबा टर्केस्टैनिका एक्सट्रैक्ट और टोंका टेली। और एक चीज़ भाई, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये बस मैंने आपको एक अपडेट दिया है कि अगले 30 दिनों तक मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस के साथ बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हूँ। अब ये तो हो गई सप्लीमेंट अपडेट, अब जिम चलते हैं और पुश डे निपटाते हैं। आज मेरा पुश डे है तो पर मुझे लगता नहीं मैं पूरा पुश करूँगा, मैं सिर्फ चेस्ट और ट्राइसेप ट्रेन करूँगा, क्योंकि अभी मैंने चेस्ट पूरी कंप्लीट कर ली है। चेस्ट करने के बाद भाई मेरा लेफ़्ट वाला कंधा बहुत ज़्यादा अजीब सा दर्द कर रहा है। इसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ ट्राइसेप ट्रेन करने वाला हूँ। और आज थोड़ी सी एनर्जी भी कम लग रही है, मतलब जितने मेरे रेप्स पिछली बार आए थे उतने भी नहीं आ पा रहे आज। अब कुछ दिन पहले मैंने बोला था कि मैं जिम चेंज करूँगा, क्योंकि ये वाला जिम मेरे को थोड़ा सा दूर पड़ता है, मेरा 1.5-2 घंटा वेस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने आते हुए ना, इस जिम में आते हुए रास्ते में एक जिम देखा था, मेरे को एक दोस्त ने रिकमेंड करा था कि वो जाके देखो, और वो मेरे घर के बहुत ज़्यादा पास है। और एक बहुत ज़्यादा बढ़िया बात ये हुई कि उस जिम में भी यही सेम मशीन्स हैं, पर वो वॉल्ट नहीं है, वो दूसरी कोई जिम है, लोकल जिम है, पर उसमें यही मशीन है। तो मेरा भाई फ़ायदा हो गया, कल मैं उसी में ट्रेन करूँगा। कल मैं कर लूँगा बैक और शोल्डर्स, परसों मेरा लेग डे है, और परसों रात को ही मेरे को अपनी नेक्स्ट ट्रिप के लिए भी निकलना है। अभी पिछले ऑलमोस्ट 2 हफ्तों से मैं ट्राइसेप के लिए सिर्फ एक एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ये ट्राइसेप पुश डाउन केबल पर। और जो केबल पुश डाउन है उसके मैं 3 ही सेट कर रहा हूँ। अब पुश पुल लेग में क्या दिक्कत है कि आप ना बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं कर सकते, इसलिए मैंने सिर्फ ट्राइसेप की एक एक्सरसाइज ऐड करी हुई है आज, क्योंकि मैं शोल्डर नहीं कर रहा तो एक एक्सरसाइज और कर लूँगा पुश डाउन के बाद। पुश डाउन का मेरा एक सेट रह गया, उसके बाद मैं डम्बल से ओवरहेड एक्सटेंशन जो भी बोलते हैं वो करूँगा, उसके सिर्फ 2 ही सेट करूँगा। मतलब इन टोटल ट्राइसेप के हो जाएंगे मेरे 5 सेट्स। डन विद द वर्कआउट, और वर्कआउट डिसेंट था पर पंप बहुत तगड़ा है। और ट्राइसेप के हर सेट में मैंने प्रोग्रेस भी करी, तो ट्राइसेप तो चलो सही हो गई। और शोल्डर मैंने लगाया नहीं, चेस्ट ठीक ठीक लग गई। और ये चीज़ मुझे नहीं लगता मैंने बताई है, पर पिछले 15 से 20 दिनों से मैं बिना कैलोरीज और मैक्रोज को ट्रैक करे खा रहा हूँ। बस मैं हर मील में थोड़ा थोड़ा प्रोटीन रख लेता हूँ, और मैंने फ़ैट नहीं गेन करा। मेरे को लग रहा है मैंने ऐसा करके थोड़ा सा लूज़ कर दिया है, और मैं थोड़ा सा लीन फील कर रहा हूँ। बाकी फिजिक अपडेट थोड़ी ले लो, इस कैमरे में तो थोड़ी गंदी आएगी, पर कोई नहीं, जैसी भी। ये देखो भाई, पता नहीं इस कैमरे में पता लग रहा है कि नहीं, क्योंकि ये थोड़ी सॉफ्ट कर देता है फिजिक को, पर लीन हो चुका हूँ मैं। फायदा ही हो गया भाई कैलोरीज ना ट्रैक करने का। पर कैलोरीज ट्रैक करने भी आनी चाहिए, क्योंकि मैं इतने सालों से कैलोरीज ट्रैक करके खा रहा हूँ, तो मेरे को अंदाज़ा हो चुका है कि किसमें कितनी कैलोरीज है, किसमें कितना प्रोटीन है। और मैं डेली ऑलमोस्ट सेम ही खाता हूँ। ये वाला रीजन देखो भाई मेरा कितना ज़्यादा लीन लग रहा है, ये देखो बहुत ज़्यादा लीन हो गया हूँ मैं। और मेरे को ऐसा भी नहीं लग रहा कि भाई मतलब लथार्जिक फील होता है ना, वो नहीं लग रहा मेरे को, क्योंकि लीन इतना लीन होने के बाद ना यूजुअली लोगों को लथार्जिक फील होने लग जाता है, पर वो मेरे को नहीं लग रहा। काफ़ी सही भाई। अब घर चलते हैं, थोड़ी बहुत फोटोज ले लूँ मैं इंस्टाग्राम के लिए। नया दिन और नया जिम। अभी ये बोलते हुए भी मैं अटक गया, क्योंकि यहाँ पे 2-4 लोग हैं। नए जिम में आके ना थोड़ा रिकॉर्ड करने में मेरे को प्रॉब्लम होती है। 1-2 दिन में मैं सेटल इन हो जाता हूँ। और जिस जिम की मैं बात कर रहा था उस जिम में मैं आ चुका हूँ। सुबह से मैं सोच रहा हूँ यार वीडियो कैसे शुरू करूँ, मतलब कंटिन्यू करूँ, शुरू तो क्या करनी है। तो मैं कहा जिम जाके करेंगे। अभी मैं बैक वर्कआउट मैंने शुरू कर चुका, वार्म अप मैंने करा है अभी तक। अभी मैं पहला सेट मारने जा रहा हूँ लैट पुल अप का। ऑलमोस्ट सेम मशीनें हैं, तो मेरे को ज़्यादा वेट में भी ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसी मशीन पे मैं ट्रेन करता हूँ। 63 किलोज फर्स्ट सेट। एक और 10। अबे और आ जाएंगे अभी तो। 11। एक और 13। 14 है भाई। इस जिम की अभी तक मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगी, ये देखो यहाँ पे सामने विंडोज़ हैं पूरे जिम में, तो लाइट बहुत अच्छी आ रही है। और मैंने इस जिम की अभी तक मेंबरशिप नहीं लिया, मैं एक दिन के पैसे दे के वर्कआउट कर रहा हूँ, मतलब डे पास लिया हुआ है मैंने। और मेंबरशिप अगर मैं लूँगा यहाँ की, तो मैं वापस आने के बाद ही लूँगा, क्योंकि कल रात को मैं निकल जाऊँगा नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जहाँ मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, जो मैं नहीं बताऊँगा, अगली वीडियो में पता लगेगा। मेरा ना हमेशा से ही मन था कि मैं अलग अलग जगह पे जाके वर्कआउट करूं,
और घूमूँ वहाँ पर। मन तो कंट्रीज़ का था कि अलग अलग कंट्रीज़ में जाके वर्कआउट करूँगा, वहाँ की जगहें देखूँगा, पर अभी शुरुआत मैंने स्टेट से कर दी है, अलग अलग स्टेट घूमने से। देखते हैं कैसा जाता है। यहाँ तक आया हूँ तो वहाँ तक भी पहुँच जाऊँगा। और अभी मैं लैट पुल डाउन कर रहा हूँ तो यूजुअली मैं अपने शोल्डर विड्थ जितनी पकड़ता हूँ, ग्रिप हल्की सी वाइड पकड़ लेता हूँ, पर आज मैंने बहुत ज़्यादा वाइड पकड़ी हुई है। और आज मैं स्ट्रैप्स भी भूल गया, इस वजह से मैंने ज़्यादा वाइड पकड़ी हुई है। क्योंकि अगर मैं ऐसे पकड़ रहा हूँ ना अपनी नॉर्मल विड्थ पे, तो मेरे को अपने फोर आर्म ज़्यादा फील हो रहे हैं, थोड़ा वाइड करने में थोड़ा कम फील हो रहा है, पर बैक पे भी नॉर्मल फील आ रहा है, बढ़िया लग रहा है आज। क्योंकि मैं बैक के साथ साथ शोल्डर्स भी ट्रेन कर रहा हूँ। जैसे मैंने कल बताया था कि मैं शोल्डर नहीं ट्रेन कर रहा क्योंकि शोल्डर दर्द कर रहा है। वैसे तो आज भी दर्द कर रहा है, पर मैं स्किप नहीं कर सकता अपना शोल्डर, तो इसलिए मैं बैक के साथ साथ शोल्डर भी ट्रेन करूँगा आज। इसलिए मैं बैक की सिर्फ और सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज करने वाला हूँ। पहली मैंने कर ली लैट पुल डाउन, और दूसरी वही वाली जो मैं करता हूँ मशीन पे, चेस्ट सपोर्टेड रोज अपनी अपर बैक के लिए, वो वाली मशीन भी है यहाँ पर, तो सेकंड एक्सरसाइज में वो करूँगा। दोनों के 3-3 सेट, 6 सेट इन टोटल सिर्फ बैक के, डन। लोअर बैक भी ट्रेन करूँगा 2 सेट हाइपर एक्सटेंशन। लेट्स गो भाई। अगर आप सही इंटेंसिटी से ट्रेन कर रहे हो ना तो ज़्यादा सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छः, 5, 8, 2 और 9, 1 मोर। लेट्स गो। 10 रेप। नसें देखो भाई कितनी भर गई हैं। 4 ही सेट मारे हैं इन टोटल मैंने, 2 एक्सरसाइज 4 सेट, 2 सेट और रहते हैं। मैंने ना कभी भी अपनी लोअर बैक के लिए अलग से एक्सरसाइज ऐड नहीं करी, पर पिछले कुछ दिनों से मैं हाइपर एक्सटेंशन कर रहा था अपने, क्या बोलते हैं, रेस्ट डे वाले दिन, और मेरे को अपनी लोअर बैक में, ओवरऑल बैक में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिली। इसलिए मैं ये भी ऐड करता हूँ अब। बैक डे पर नहीं करता, पर हाँ करता हूँ। भाई कैसे पकड़ूँ यार प्लेट। लास्ट एक्सरसाइज है मेरे आज की है, मतलब बैक की, इसके बाद शोल्डर्स। 12, हो डन भाई मेरा आज का बैक वर्कआउट। अब डायरेक्ट घर जाके मिलेंगे। मैं अपना शोल्डर और बाइसेप वर्कआउट नहीं दिखा रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और मेरे को बहुत सी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में ही बतानी है, क्योंकि अगली वीडियो में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। ये रही भाई अपनी सिंपल सी पोस्ट वर्कआउट मील। 1.5 स्कूप वे प्रोटीन है इसमें, न्यूट्रा वे का, क्योंकि सुबह भी मैंने प्रोटीन नहीं पिया था, इसलिए 1.5 स्कूप, 2 चपाती और सर्दियों की फेवरेट आलू मटर सब्ज़ी। एक तो भाई मेरे पीछे से आपको पता नहीं शोर सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा। भाई सुबह से इतना गंदा शोर मचा हुआ है ना, दिल्ली में जगह जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये नहीं भाई रोक दे, इतना पॉल्यूशन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन तो रोक दो कम से कम यार। अब गोवा वाले व्लॉग्स में मैंने क्या करा था, जहाँ भी मैं आज घूम रहा हूँ, जो भी मैं आज शूट कर रहा हूँ, वो मैं आपको अगले दिन अपलोड करके दिखा देता था। पर अब मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ से आने के बाद ही अपलोड करूँ। मुझे नहीं पता मैं कितने दिन के लिए जा रहा हूँ, 2 दिन के लिए अभी मैंने होटल कराया हुआ है। क्या पता मैं ज़्यादा भी रुकूँ, क्या पता मैं कम, तो इससे क्या ही होगा, ज़्यादा ही रुकूँगा। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि या तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन अपलोड करूँ, और या तो मैं वहाँ से आने के बाद इकट्ठी एक एक करके वीडियो डालता रहूँ। आप सजेस्ट करना कि मेरे को क्या करना चाहिए। और भाई मुझे कुछ नहीं पता, वहाँ जाके मेरा मन करा तो क्या पता मैं डेली भी अपलोड कर दूँ। अब कल क्योंकि मेरे को निकलना है, इसलिए मेरे को बहुत सारे काम करने हैं जो आज ही निपटाने हैं मेरे को, क्योंकि कल टाइम नहीं मिलने वाला। कल मैं पैकिंग वैकिंग में लग जाऊंगा। तो ये वाली वीडियो यहीं एंड करते हैं, और मेरे को बता दिया करो कि आपको ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। आपके फीडबैक से ही मैं आगे की वीडियोज़ बनाया करूँगा, और जल्दी ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं। जल्दी ही क्या, इससे जो अगला ब्लॉग देखोगे वो इंटरेस्टिंग ही होने वाला है। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वन। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।